हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सदाफर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 संस्कृत का खत्म हो चुका है। आज मैं चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि तृतीय पाठ अलस कथा, आलसियों की कथा। तीसरा पाठ मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, अलस कथा है। पाठ का नाम है अलस कथा, यानी कि आलसियों की कथा। इसमें 4 आलसियों की कहानी दी गई है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय में कुछ जान लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा इसमें से लेखक परिचय से। बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षात नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष से लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता इस पर परिचय में नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। याद रखना है, अलस कथा पाठ के ये जो चैप्टर का नाम है अलस कथा, अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यापति। और अलस कथा पाठ किस ग्रंथ का अंश विशेष है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। और अलस कथा पाठ ये मानव के महत्व का वर्णन करता है, मानव के महत्व का वर्णन करता है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। अलस कथा पाठ जो है मानव के महत्व का वर्णन करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलस कथा पाठ किसके महत्व का वर्णन करता है? तो मानव के। और किसको दूर करने की शिक्षा देता है? तो दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति मिथिला के कवि थे, मैथिली कवि, लोकप्रिय कवि थे। विद्यापति कौन थे? तो लोकप्रिय मैथिली कवि थे। और ये आलस जो होता है, हमारे अंदर का जो आलस होता है, बहुत बड़ा हमारा दोष है। दोष यानी कि दुर्गुण। नीतिकार ने आलस्य को रिपु का रूप माना है, यानी कि दुश्मन माना है। ये पाठ परिचय से कुछ क्वेश्चन है, इसको लिखना जरूरी है। नीतिकार ने आलस्य को क्या माना है? रिपु। याद रखना है, यानी कि दुश्मन माना है। हमारे अंदर का आलस्य जो है हमारा दोस्त नहीं है, हमारा दुश्मन है। कभी भी हमें आगे की तरफ बढ़ने नहीं देता है। देखिए चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, आप लोग ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं। अभी तक पाठ का परिचय आप लोगों को मैं बता रहा था। अब मैं चैप्टर का शुरुआत करता हूं। देखिए यहाँ है, आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। कहा जा रहा कि मिथिलायाम यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री आसित मतलब थे। मिथिलायाम मिथिला में वीरेश्वरों मतलब वीरेश्वर, नाम माने नाम के, मंत्री माने मंत्री, आसित माने थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। तो क्वेश्चन यहां से निकलता है कि मिथिला में मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर। याद रखना है। सच और वे स्वभाव माने स्वभाव से दानशील यानी दानशील, कारुणिकश्च और कारुणिक यानी कि दयावान थे। वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। यहां भी याद रखना है कि वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे? तो वीरेश्वर स्वभाव से दानशील और कारुणिक यानी कि दयावान थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्य अनाथेभ्य च प्रतिअहम इच्छति भोजनम दाप्यति। कहा जा रहा कि सर्वेभ्यो वे सभी, दुर्गतेभ्यो यानी दुखियों को, अनाथेभ्य माने अनाथों को, वे सभी दुखियों और अनाथों को प्रतिअहम इच्छति भोजनम दाप्यति, प्रतिदिन भोजन दिलवाते थे। कौन? वीरेश्वर। वीरेश्वर प्रतिदिन दुखियों और, दुर्गतेभ्य माने दुखिया लोग होता है, और अनाथेभ्यश्च, अनाथेभ्य शौच का मतलब और होता है, और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिलवाया करते थे। तन्मध्ये इसी बीच अलस सेभ्यो अनवस्त्रे दाप्यति। इसी बीच आलसियों को अन्न और वस्त्र भी दिलवाते थे। जब ये दुखियों और अनाथों को इच्छा भर भोजन दिलवाते थे, इसी बीच ये आलसी लोगों को अन्न और वस्त्र दिलवाते थे। फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में दिलवाते थे। क्यों दिलवाते थे? देखिए श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है, यतः क्यों? क्योंकि निर्गतीनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः। दुखियों और आलसियों का पहला सिद्धांत है। निर्गति नाम
सर्वेशाम अलसो, दुखियों और आलसियों का, सभी आलसियों का पहला मत है किंचिन क्षमते कर्तुम जठेन अपि वहिन्ना, अगिन भूख को सहना। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि दुखियों और आलसियों का पहला सिद्धांत होता है अगिन भूख को सहना। बहुत ज्यादा भूख लगा होगा ना, तो उस भूख को ये सहन कर जाएंगे, लेकिन ततो अलस पुरुषा नाम इष्ट लाभम, सॉरी देखिए मिस्टेक कर गए, यहाँ पे बताया जा रहा है निर्गति नाम सर्वेशाम अलसो प्रथमो मतः, दुखियों और आलसियों का पहला सिद्धांत है अगिन भूख को सहना, जठरेन अपि वहिन्ना, अगिन भूख को सहना, कर्तुम क्षमते, लेकिन किसी तरह का प्रयास करना नहीं। दुखियों और अनाथों का पहला सिद्धांत होता है अगिन भूख को सहना, लेकिन किसी तरह का प्रयास करना नहीं। दुखिया तो बेचारा दुख में प्रयास नहीं करता है, लेकिन आलसी जो है अपना आलस की वजह से किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता है, अगिन भूख को सहता है, भले उसी प्रकार भूखे मर जाएगा लेकिन उठ करके कोई काम नहीं करेगा। ततो अलस पुरुष नाम, इसके बाद आलसियों के इष्ट लाभम श्रुत्वा, लाभ को सुनकर बहव तुंद परिमृजा तत्र वर्त्युली बभूव, कहा जा रहा है कि इस प्रकार आलसियों के लाभ को सुनकर बहुत से तुंद परिमृजा, तुंद परिमृजा का मतलब होता है लंबे तोंद वाले, बड़े तोंद वाले वर्तुली बभूव इकट्ठा हो गए। जब बड़े तोंद वाले सुने कि आलसियों को फ्री का भोजन दिया जा रहा, वस्त्र दिया जा रहा, तो बड़े तोंद वाले लोग भी वहां पे इकट्ठा हो गए। जो ज्यादा खाते हैं ना, बड़ा बड़ा पेट बढ़ा लेते हैं ज्यादा खा करके, वे लोग क्यों इकट्ठा हो गए, देखिए ये भी श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। यतः, क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि सन्हते, कहा जा रहा सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सन्हते माने प्राप्त करना चाहते हैं। सुविधाजनक सौकर्य मूला स्थिति यानी सुविधाजनक स्थिति को देखकर सर्वेशाम अपि सन्हते, सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। स्वजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपने जाति के सुख को देखकर के न धावंती जंतवः, कौन जंतु नहीं उसकी ओर दौड़ता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी जीव उसे प्राप्त करना चाहते हैं। फ्री का कोई चीज मिले ना तो कोई नहीं छोड़ेगा, चाहेगा कि उसको प्राप्त कर ले, छोड़ने वाला है नहीं। तो सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। अपने जाति के सुख को देखकर कौन जीव नहीं उसकी ओर दौड़ता है। कहने का मतलब है कि कहीं भी किसी जीव के जाति को अगर कहीं सुख मिल रही हो तो वो भी जीव उसके पीछे पीछे दौड़ जाता है कि मुझे भी वहां पे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आलसियों के सुख को देख करके लंबे तोंद वाले भी वहां पे इकट्ठा हो गए, खाने के लिए चले गए, जुट गए बेचारे। पश्चात अलस, इसके बाद अलस यानी कि अलसा नाम, सॉरी पश्चात अलस, इसके बाद आलसियों के सुखम दृष्टवा, सुख को देखकर धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम, धूर्त भी, धूर्त माने ठगबाज होता है, धूर्त भी कृत्रिम आलस्यम यानी बनावटी आलस्य दर्शितवा दिखाकर भोज्यम गृहणंती, भोजन ग्रहण करने लगे। इसके बाद धूर्त लोग भी, ठगबाज यानी धूर्त लोग, धूर्त माने ठगबाज होता है, धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस्यम बनावटी आलस्य दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलशालायाम बहुद्रव्ययम दृष्ट्वा तनयोगी पुरुषे परामृष्टम, कहा जा रहा है कि इसके बाद अलशालायाम यानी आलसियों के घर में, बताइए आलसियों के लिए घर भी दे दिया गया था कि खाओ पियो पहनो और सो। तदंतरम अलशालायाम, इसके बाद आलसियों के घर में बहुत द्रव्ययम दृष्ट्वा, घटते हुए खाद्य पदार्थ को देखकर, बहुत द्रव्ययम का मतलब होता है घटते हुए खाद्य पदार्थ, दृष्टवा देखकर तनयोगी पुरुष है, राजा के लोगों ने, तनयोगी पुरुष है, नियोगी पुरुष है यानी राजा के लोग होता है, राजा के पुरुष, राजा के लोगों ने परामृष्टम विचार किया। सुनिएगा राजा के लोगों ने क्या विचार किया। जब उन लोगों ने, राजा के लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो वस्तु है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और आलसियों की संख्या घट नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है दिन प्रतिदिन,
तो उन लोगों ने प्रामृष्टम विचार किया। क्या विचार किया? वे लोग विचार करते हैं यदक्ष बुद्धिया, एक तो यदक्ष बुद्धि वाले, करुणया करुणा वाले, केवल अलसेभ्यो स्वामी, स्वामी केवल आलसियों को वस्तुनि दाप्यति, वस्तु दिलवाते हैं। एक तो वीरेश्वर जो है बहुत करुणा दयावान है, कारुणिक है, वे तो केवल क्या करते हैं, केवल आलसियों को अपना करुणा दिखाते हैं कि आलसी लोगों को वस्तु दिलवाते हैं। लेकिन कपटेन न अलसा अपि गृहणन्ति, कपट करके जो आलसी नहीं है, न अलसा जो आलसी नहीं है वे भी गृहणन्ति ग्रहण कर लेते हैं। जो लोग आलसी नहीं है वे लोग भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब बताइए जो आलसी नहीं है वे भी जाकर भोजन ग्रहण कर लेते थे, तो जो खजाना था, भोजन था, घटेगा कि नहीं घटेगा? बिल्कुल घट जाएगा। इत्यम अस्माकं प्रमाद, यह हमारा आलस्य है। वे लोग आपस में राय कर रहे हैं, राजा के लोग जो हैं आपस में बात कर रहे हैं कि ये हम लोगों का आलस्य है कि हम लोग जांच पड़ताल नहीं करते हैं, जो आता है सबको उठा के दे देते हैं, लो खाओ। यदि भवति, यदि होता है, तद अलस पुरुषानाम, तो उन आलस पुरुषों की, आलसी पुरुषों की परीक्षाम कर तुम, यदि होता है तो उन आलसियों की परीक्षा ले लिया जाए। कौन लोग विचार किए? नियोगी पुरुष, राजा के लोग, राजा के लोगों ने विचार किया यदि होता है तो आलसियों की परीक्षा ले ली जाए। जो आलसी होगा पास हो जाएगा, रहेगा, जो आलसी नहीं होगा नहीं रहेगा, यहां से भगा दिया जाएगा। ऐसा सोच करके उन लोगों ने विचार किया कि इन लोगों की परीक्षा ले ली जाए, आलसियों की। इति, ऐसा परामृश्य, विचार करके, परामृश्य मतलब विचार करके, प्रसुप्तेषु, सोए हुए अवस्था में, यानी कि आलसी लोग जब सोए थे आराम से अपने घर के अंदर, अलसशाला के अंदर, अलसशालायाम, आलसियों के घर में, नियोगी पुरुषा, राजा के लोगों ने वहिन्नम दापित्वा, आग को लगा दिए और लगा करके निरुप्यमासु, अलग हट गए। आग लगा दिए अलसशाला में, आलसियों के घर में, और अलग जाकर के खड़े हो गए देखने के लिए कि कौन आलसी है कौन आलसी नहीं है। ततो, इसके बाद, गृह लग्नम, घर में लगी हुई, गृह लग्नम मतलब होता है घर में लगी हुई, परमिर्धम अग्नि, फैलते हुए आग को, परमिर्धम अग्निम, फैलते हुए आग को, दृष्टवा देखकर, धूर्ता सवे पलायिता, सभी धूर्त लोग भाग गए। घर में लगी हुई आग को देखकर सबसे पहले ठगबाज लोग भागे, क्योंकि वे आलसी नहीं थे, ठगेरा थे, ठगने वाले थे। तो घर में लगी आग को देखकर सर्वप्रथम कौन भागे? धूर्त लोग भागे। पश्चात अलसा अपि पलायिता, इसके बाद थोड़ा बहुत जो आलसी थे वे भी भाग गए। चत्वारा पुरुषा तत्रयो सुप्ता परस्परम आलपंती, कहा जा रहा 4 पुरुष वहां सुप्ता शोक और परस्परम आलपंती, आपस में बात कर रहे थे, परस्परम आलपंती, बात कर रहे थे। सभी लोग तो भाग गए, पहले धूर्त लोग भागे घर में लगे आग को देखकर, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत जो आलसी थे वे भी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं सोकर आराम से मजा में बतिया रहे थे। बताइए, घर में आग लगी है और आलसियों की ये कथा है कि घर में आग लगी है, जिस आग घर में सोए हैं उस घर में आग लगी है और चुपचाप सोए हैं तो सोए हैं, बात कर रहे हैं मस्ती में। बताइए, आलस आपको कहीं आगे की तरफ बढ़ने देगा? आपको सफलता की मार्ग की ओर जाने देगा? आलस बिल्कुल नहीं जाने देगा। तो इसलिए आलस को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में यहीं तक। पार्ट 2 में इसका बनाऊंगा, पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। यहां तक इससे कुछ क्वेश्चन निकलता है, क्वेश्चन को भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीरेश्वर में मंत्री कौन थे, मिथिला में मंत्री कौन थे, तो आंसर होगा वीरेश्वर। उसके बाद वीरेश्वर कैसे थे, तो स्वभाव से ये दानशील और कारुणिक थे, दयावान थे। वीरेश्वर कहाँ मंत्री थे, तो मिथिला में मंत्री थे, ये भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। और उसके बाद घर में लगी आग को देखकर कौन सबसे पहले भागे, तो सबसे पहले कौन भागे? धूर्त लोग भागे घर में लगी आग को देखकर। उसके बाद घर में लगी आग को देखकर कौन भागे थे? थोड़ा बहुत जो आलसी थे वे भी भाग गए। कितने पुरुष वहां पे सोए थे? तो 4 पुरुष सोए थे और आपस में बात कर रहे थे ना। तो इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला जो कि हम आप लोगों को बता दिए। राजा के लोगों ने क्या विचार किया
घर में घटते हुए खाद्य पदार्थ को देखकर राजा के लोगों ने क्या विचार किया? विचार किया कि आलसियों की परीक्षा लिया जाए। परीक्षाम कर तुम अलसानाम, आलसियों की परीक्षा ले ली जाए। इस प्रकार से उन लोगों ने विचार किया। देखिए, मेरी जितना भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा, उसको ढंग से समझना है, तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपसे वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितना भी चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन पूछेगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली पार्ट